नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले जो 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनको नहीं देखा है, जो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, सभी प्रैक्टिस सेट में हमने उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो कई बार आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों, सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है। साथियों, जो यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है ये हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबड़ है उसका कारखाना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, गाजियाबाद में स्थित है यहाँ पर कौन, रबड़ का कारखाना। ठीक है, गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं जो केरल का जो रबड़ का उत्पादन करता है वह भारत में सबसे ज़्यादा केरल करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है वह केरल करता है, और जो प्राकृतिक कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में वह गाजियाबाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश और स्टेट के दोनों कंप्लीट हो गए। जो सबसे ज़्यादा करता है केरल करता है भारत में, और यूपी में गाजियाबाद करता है। ठीक है, तो इसलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका दूसरा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अवनालका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने शब्द ये देखा अवनालका अपरदन। ठीक है, अवनालका अपरदन का मतलब क्या है कि मिट्टी का कटाव। उत्तर प्रदेश में जो अवनालका अपरदन से प्रभावित जिला है, मिट्टी के कटाव से जो प्रभावित जिला है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इटावा जिला। ठीक है, इटावा जिला अवनालका अपरदन से प्रभावित सबसे ज़्यादा जिला माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूपी में इटावा जिला अवनालका अपरदन से प्रभावित जिला है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको बताना है जो बांगर और खादर मिट्टी हैं, बांगर और खादर मिट्टी हैं वह किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलोढ़ जो मिट्टी होती हैं उनका संबंध बांगर और खादर मिट्टी से संबंध होता है। ठीक है, वो बात करते हैं जो बांगर और खादर मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी होती है पुरानी मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, और जो खादर मिट्टी होती है वह नई मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना जो यूपी की साक्षरता है वह कितनी प्रतिशत मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67.68%। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67.68% 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता मानी जाती है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों जो पुरुषों की दर है, पुरुषों की जो दर है वह 77.30% है, और महिलाओं की है वह 57.28% है। ठीक है, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वह पुरुषों की कितनी है, तो 77.30% है, और जो महिलाओं की दर है वह 57.28% है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। तो आपको बात करना है यहाँ पे कि यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वन के क्षेत्र में, या सर्वाधिक वन वाला जिला जो है वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोनभद्र जिला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा थोड़ा यहाँ पर हटकर चेंज हो जाता कि यहाँ पर
अगर वन वाला ज़िला नहीं दिया होता तो हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है वह दोस्तों याद रखेंगे लखीमपुर खीरी ज़िला है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमारे कहा गया है कि वन वाला जो ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह सोनभद्र ज़िला माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपका पूछा गया है कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिराज ए हिंद के नाम से किस जिले को जाना जाता है, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जौनपुर जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जौनपुर जिला है जो उसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है वह कौन सा है। तो आपको ए ऑप्शंस लाखबासी पक्षी विहार दिया है, और जो दूसरा है समान पक्षी विहार, ऑप्शन 3 आपको दिया है कि नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन डी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए की ओर जाएगा, लाखबासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया है कि बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित हो चुका है। तो दोस्तों आपको बताना है जो बब्बर शेर सफारी पार्क है वह किस जिले में स्थापित हो चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटावा जिले में, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इटावा में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कुछ उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर आप भारत कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। याद रखेंगे गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। उसके अलावा हम बात करते हैं गन्ना का है और आलू का भी है, ठीक है। गन्ना और आलू का भी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ना, आलू और गेहूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो अगर जो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी क्वेश्चन, सभी आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का जो उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में वह अलीगढ़ को माना जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, अलीगढ़ दोस्तों उत्तर प्रदेश में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और दोस्तों जो बात करते हैं जो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य वह जम्मू कश्मीर माना जाता है, ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर है और जो उत्तर प्रदेश में है वह अलीगढ़ केसर का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है वह याद रखेंगे गोरखपुर में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोरखपुर में दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस यूपी जी के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यूपी का जो राजकीय खेल है वह दोस्तों हॉकी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा दोस्तों, हॉकी को यूपी का राजकीय खेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह इनमें से कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी का जो राजकीय पक्षी है वह दोस्तों किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे वृक्ष, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पक्षी की जगह वृक्ष कर लीजिएगा, ठीक है। वृक्ष के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशोक का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर आपको 14 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो नगर है इनमें से कौन गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ नगर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों आपको ऑप्शंस देखने हैं, उनमें आपको बताना है कि जो यूपी का लिंगानुपात है वह कितना है। तो याद रखेंगे यूपी का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, यूपी का लिंगानुपात 912 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। जो 1858 ईस्वी में दोस्तों विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भेजा था वह भारत में कहाँ पढ़ा गया। तो याद रखेंगे यूपी में इलाहाबाद में या प्रयाग में पढ़ा गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा, इलाहाबाद में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे वर्षा वाला स्थान क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो यूपी में सबसे वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह तराई क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र को यूपी में सबसे वर्षा वाला स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपका कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है। नम भूमि या जिसे वेटलैंड कहते हैं वह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला दोस्तों सोनभद्र को माना जाता है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की इन ऑप्शंस में आपको देखना है कि पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गोकुल बैराज परियोजना है वह यूपी की पेयजल परियोजना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना को उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हथनी कुंड जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखें हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो फुलर झील है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश राज्य में यह झील फुलर झील है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन आपको कमेंट बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में फुलर झील स्थित है। तो दोस्तों हम ही बता दे रहे हैं कि पीलीभीत जिला है वह पीलीभीत जिला है उसमें फुलर झील स्थित है। इसी दोस्तों पीलीभीत या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह पीलीभीत जिला में फुलर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। दोस्तों जो चिपको आंदोलन था वह इनमें से किसके विरुद्ध था। तो याद रखेंगे वन की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। जब वनों की कटाई हो रही थी तो वहाँ पर इंसान वन में चिपक गए थे, जिससे वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को जो पहले जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे लखीमपुर यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, लखीमपुर जो खीरी है उसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 25 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। तो दोस्तों यूपी की जो सर्वाधिक सीमा है वह किस राज्य से लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से यूपी की सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।